श्रीलंका अपने घर पे टी20 का अपना पहला ऐतिहासिक मैच खेल रहा था और इस ऐतिहासिक मैच में टीम इंडिया की हालत बेहद खराब हो चुकी थी, क्योंकि इस ऐतिहासिक मैच में टीम इंडिया के बड़े बड़े धुरंधर पूरी तरह से धराशायी हो चुके थे और सहवाग, गंभीर, युवराज, रैना और धोनी को आउट करके श्रीलंका ने इस मैच में अपनी जीत को तय भी मान करके सेलिब्रेट करना भी शुरू कर दिया था। लेकिन तभी ऐन मौके पर इन श्रीलंकाई खिलाड़ियों का सामना होता है टीम इंडिया के दो पठान बंधुओं से, और इन दोनों पठान बंधुओं ने श्रीलंका वालों की ऐसी लंका लगा डाली थी कि लगभग हारे हुए उस मैच को श्रीलंका के जबड़े में हाथ डालकर छीन लिया था इन दोनों पठान बंधुओं ने। तो भैया आज इसी ऐतिहासिक मैच का पूरा हाईलाइट वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबाना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। इस मैच में श्रीलंकाई कप्तान दिलशान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और श्रीलंका का ये फैसला धोनी को भी काफी रास आया, क्योंकि धोनी भी टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना चाहते थे। फिर शुरू होता है श्रीलंका की बल्लेबाजी, जहां सनत जयसूर्या और तिलक रत्ने दिलशान श्रीलंका की पारी की शुरुआत करते हैं। वहीं भारतीय टीम ने पहला ओवर डालने का जिम्मा जहीर खान को दिया। जहीर की पहली ओवर की पहली गेंद जहां जहीर ने जोरदार अपील करी, पर अंपायर ने कह दिया ना भाई ना। हालांकि ओवर की आखिरी गेंद पर दिलशान ने गेंद को हवा में उठाकर मारा। नीचे थे फील्डर इरफान पठान, जिनसे एक बार फिर से आसान कैच ड्रॉप हो जाता है और टीम इंडिया को पहली सफलता हाथ लगते लगते रह जाती है। अब दिलशान का ये जीवन दान टीम इंडिया पे कितना भारी पड़ने वाला था, इस बात को दिलशान ने अगली ही गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज बता भी दिया था। और फिर अगले ओवर की शुरुआत भी दिलशान ने जहीर खान को एक और चौका लगा करके किया। वहीं दूसरी छोर से जयसूर्या ने भी एक चौका और फिर बैक टू बैक दो छक्के लगाते हुए कुल 18 रन ईशांत शर्मा के एक ही ओवर में ठोक डाले। इस ओवर में श्रीलंकाई बल्लेबाजों को जो मोमेंटम चाहिए था वो मिल चुका था और इसी का फायदा उठाते हुए जयसूर्या और दिलशान ने भारतीय गेंदबाजों पर जमकर धावा बोल दिया। लेकिन फिर इरफान पठान ने सनत जयसूर्या को जहीर खान के हाथों में कैच करवा भारत को पहली सफलता दिला डाली। अब तक 6 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और श्रीलंका ने एक विकेट खोकर 60 रन भी स्कोरबोर्ड पर लगा दिए थे। लेकिन फिर यहां से दिलशान ने ताबड़तोड़ पारी खेलते हुए मात्र 43 बॉल में 61 रनों की विस्फोटक पारी खेल डाली, जिसके दम पर श्रीलंका ने निर्धारित 20 ओवर में 172 रन का टारगेट टीम इंडिया के सामने रख दिया था, जिससे अब भारत को इस मैच को जीतने के लिए 120 बॉल पे 173 रनों की जरूरत थी, जिसके जवाबी कार्रवाई में गौतम गंभीर के साथ विस्फोटक वीरेंद्र सहवाग भारतीय पारी की शुरुआत करते हैं। वहीं श्रीलंकाई कप्तान ने पहला ओवर डालने की जिम्मेदारी उनके सबसे घातक गेंदबाज मलिंगा के हाथों में दी, जहां मलिंगा के पहले ओवर की पहली गेंद पर ही गंभीर के बल्ले से किनारा लेते हुए 4 रनों के लिए गेंद सीमा रेखा के बाहर जा पहुंची। वहीं ओवर की दूसरी गेंद पर भी गंभीर ने कट शॉट मारा और बैक टू बैक ये दूसरा चौका मलिंगा के खाते में गंभीर ने दर्ज कर दिया। और फिर ओवर की आखिरी गेंद पर भी गंभीर का जोरदार प्रहार और दंदनाती हुई गेंद पहुंच गई सीधा सीमा रेखा के बाहर, और इस चौके के साथ ही गंभीर ने कुल 16 रन मलिंगा के इस एक ओवर में ठोक डाले थे। भारतीय टीम को जिस ताबड़तोड़ शुरुआत की जरूरत थी वो मिल चुका था, लेकिन तभी घटती है वो घटना जिसने करोड़ों भारतीय समर्थकों के दिल को तोड़कर पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया था, क्योंकि सहवाग जैसा विस्फोटक बल्लेबाज अब रन आउट होकर के पवेलियन वापस लौट रहा था। भारतीय टीम अभी सहवाग के विकेट के सदमे से बाहर निकली भी नहीं थी कि तभी गौतम गंभीर भी 12 रनों की पारी खेल पवेलियन की राह पकड़ लेते हैं।
और महज 18 रनों पर भारतीय टीम ने अपने 2 महत्वपूर्ण विकेट गंवा दिए थे। अब यहां से भारतीय पारी को आगे बढ़ाने का जिम्मा युवराज सिंह और सुरेश रैना के कंधों पर था। हालांकि युवराज पहली गेंद पर आउट होने से बाल बच जाते हैं, लेकिन फिर युवराज और रैना ने बड़ी ही सूझबूझ के साथ भारतीय पारी को आगे बढ़ाना स्टार्ट किया और जब भी कोई खराब गेंद मिलती तो उस पे बाउंड्री लगाने में भी ये दोनों बल्लेबाज चूक नहीं रहे थे। और जैसे ही भारत का स्कोर 50 रनों के पार गया, युवराज ने श्रीलंकाई खिलाड़ियों को अपने बाजुओं की ताकत का प्रदर्शन दिखाना भी शुरू कर दिया था और इस काम में रैना भी युवराज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनका बखूबी साथ दिए जा रहे थे, जिससे 8 ओवर में ही भारत का स्कोर 81 रनों तक जा पहुंचा था। लेकिन तभी पारी के 9वें ओवर की पहली गेंद पर ही युवराज 20 बॉल में 32 रन बना करके आउट हो जाते हैं और तब मैदान पर बल्लेबाजी के लिए खुद भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी दस्तक देते हैं। जहां दूसरी छोर पर रैना ने गेंद को हवाई सैर करवाते हुए छक्का मारकर धोनी का तहे दिल से अभिनंदन किया, लेकिन अगली ही गेंद पर रैना एक और छक्का मारने के प्रयास में बाउंड्री पर कैच दे बैठते हैं और 27 बॉल में 35 रन बनाकर रैना भी अब पवेलियन वापस लौट रहे थे। और फिर तो भैया रैना के आउट होते ही टीम इंडिया मानो ताश के पत्तों की तरह ढहने लग जाती है, क्योंकि यहां से 17 बॉल में 13 रन बनाकर धोनी भी टीम को संकट में छोड़ पवेलियन वापस लौट चुके थे। और उसके बाद ना तो रोहित शर्मा का बल्ला चला और ना ही जडेजा का कोई जादू काम आया। पहले तो 11 बॉल में मात्र 4 रन बनाकर रोहित शर्मा आउट हुए और उनके पीछे पीछे जडेजा भी 7 बॉल में 5 रनों की एक छोटी सी पारी खेल पवेलियन वापस जा चुके थे। टीम इंडिया का हाल ये हो चुका था कि 115 रनों पर ही भारत ने अपने 7 विकेट गंवा दिए थे और अब भारत को इस मैच को जीतने के लिए 5 ओवर में 58 रन चाहिए था। श्रीलंकाई खिलाड़ियों का जोश अपने चरम पर आ चुका था, वहीं भारतीय समर्थक भी कहीं न कहीं इस मैच में अपनी हार को कबूल कर चुके थे। लेकिन तभी मैदान पर टीम इंडिया के लिए चमत्कार बनकर आते हैं 2 पठान बंधु, इरफान पठान और यूसुफ पठान। और फिर इन दोनों पठान बंधुओं ने जश्न मना रहे श्रीलंकाई खिलाड़ियों को ऐसा झुमाया कि ये मैच इन दोनों पठान बंधुओं के लिए ऐतिहासिक बन गया। जब इन पठान बंधुओं ने श्रीलंकाई गेंदबाजों पर प्रहार करना शुरू किया तो मैदान में चौके छक्कों की बरसात होने लगी। यहाँ तक कि इन पठान बंधुओं ने श्रीलंका की सबसे बड़ी घमंड मलिंगा को भी नहीं छोड़ा और मलिंगा की गेंदबाजी की धागे खोल डाले। एक तरफ जहां इरफान पठान ने मात्र 16 बॉल पे ताबड़तोड़ 33 रन ठोके, वहीं बड़े भाई यूसुफ पठान ने भी 10 बॉल में 22 रनों की बेहतरीन पारी खेलते हुए भारत को हारे हुए उस मैच में 4 गेंद बाकी रहते हुए ही जीत दिला दिया था। तो इन दोनों पठान बंधुओं की इस विस्फोटक मैच जीता देने वाली पारी के नाम इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा और ऐसे ही बेहतरीन रोमांचक और धमाकेदार मैचों की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।